हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को विजिट नहीं किया तो चैनल पर आइए, यहाँ पे प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए। प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने कैटेगरी वाइज वीडियोस अपलोड करके रखे हैं। प्लेलिस्ट का नाम देखकर भी आपको पता लग जाएगा कि वो रिस्पेक्टिव प्लेलिस्ट में किस तरह के वीडियोस है। तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप ये वीडियोस देख लीजिए। और अगर आपको चैनल पे कुछ भी मीनिंगफुल लगता है और अगर आपको लगता है कि चैनल पे जो भी हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे आपके नॉलेज में गेन हो रहा है, तो ये आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर सब्सक्राइब करते तो रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड बुक्स में इंटरेस्ट है तो अमेजोन पर आकर ये मेरा नाम डाल दीजिए और सर्च पे क्लिक करने के बाद अब तक जितने भी मैंने बुक्स पब्लिश किए हैं आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे भी हमने बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की है। उसके ही साथ जो अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज रहते हैं, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर मल्टीबैगर स्ट्रेटेजीज, तो हर अलग तरह के स्ट्रेटेजीज के ऊपर, चार्ट पैटर्न्स के ऊपर और टेक्निकल इंडिकेटर्स के ऊपर हमने बुक पब्लिश करने की कोशिश की है। हिंदी में भी एक बुक पब्लिश किया है दोस्तों, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है स्टॉक मार्केट एंड टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो यहाँ पे आइए दोस्तों, और जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे भी आप फ़ायदा लेने की कोशिश कीजिए दोस्तों। लेकिन जो भी हमने इन्फॉर्मेशन या रिस्पेक्टिव बुक्स में प्रोवाइड की है उसे आप एजुकेशनल पर्पज़ ही कंसिडर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टाइटल है मूविंग एवरेज क्रॉसओवर एंड इट्स रिलायबिलिटी। यानी कि अगर मान लीजिए हम बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स हैं और हमें लगता है कि मूविंग एवरेज के साथ हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए, तो मूविंग एवरेज क्रॉसओवर का एक बहुत ही अच्छी तरह से ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। बहुत सारे लोग अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में इस्तेमाल भी करते होंगे। लेकिन कैसा रहता है दोस्तों, जब भी हम मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर पे ट्रेड करते हैं तो खाली क्रॉसओवर ही नहीं देखना चाहिए, हमें और चीज़ों को मिलाना चाहिए ट्रेड को कंफर्म करने के लिए। तो किस तरह से हो सकता है देखेंगे, तो वो अलग अलग तरीके से, बहुत सारे तरीके से हम मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल करके और अदर इंडिकेटर्स या पैटर्न्स का इस्तेमाल करके हमारे ट्रेड को सक्सेस बना सकते हैं। लेकिन ये वीडियो में हम एक सिंपल सा तरीका देखेंगे जिसमें हम एक सिंपल से दो मूविंग एवरेजेस लेंगे और उसका क्रॉसओवर देखेंगे, उसकी रिलायबिलिटी देखेंगे कि वो किस तरह की सिचुएशन में वर्कआउट होते हैं, किस तरह की सिचुएशन में वर्कआउट नहीं होते। अगर वर्कआउट भी होते हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या आता है, यानी कि उसके एडवांटेजेस क्या है और उसके डिसएडवांटेजेस क्या है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मूविंग एवरेज एक इंडिकेटर है कि जो पास्ट प्राइसेस चार्ट पे बने हुए होते हैं, क्लोजिंग प्राइसेस चार्ट के ऊपर, तो उसका वो एवरेज कैलकुलेट करता है और जो भी एवरेज बनता है वो अगले डे में उसे पॉइंट करता है। तो इस तरह से पॉइंट को मिलाते मिलाते, डॉट्स को मिलाते मिलाते एक लाइन प्रिपेयर होती है और उसे मूविंग एवरेज हम कहते हैं। मान लीजिए कि हम 50 का सिंपल मूविंग एवरेज इस्तेमाल करते हैं, तो लास्ट 50 डेज की, फॉर एग्जांपल डेली चार्ट रहेगा, तो लास्ट 50 डेज के कैंडल्स के जो भी क्लोजिंग रहेंगे या तो स्टॉक की जो भी क्लोजिंग प्राइसेस रहेगी, वो क्लोजिंग प्राइसेस को मिलाते मिलाते उसकी एक लाइन प्रिपेयर करता है और वो लाइन को हम मूविंग एवरेज कहते हैं, क्योंकि वो प्रीवियस कैंडल्स या प्रीवियस क्लोजिंग प्राइसेस का एवरेज रहता है। वो मूविंग बेसिस पे रहता है, यानी कि चेंजिंग बेसिस पे रहता है। हर एक दिन में जैसे जैसे नए क्लोजिंग प्राइसेस आते रहते हैं वैसे वैसे वो चेंज होते रहता है, यानी कि मूविंग बेसिस पे रहता है, इसीलिए उसे हम मूविंग एवरेज कहते हैं। राइट। अभी मूविंग एवरेज क्रॉसओवर यानी क्या, मान लीजिए हम दो मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो मूविंग एवरेज एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, तो वो हमें एक ट्रेडिंग का सिग्नल देते हैं। तो उस तरह की सिचुएशन को हम मूविंग एवरेज क्रॉसओवर कहते हैं। तो वो मूविंग एवरेज क्रॉसओवर जो है वो कितना रिलायबल रहता है वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरुआत करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करनी है तो ये वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन के बाजू में आपको एक ज्वाइन बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करने के बाद एक शॉर्ट वीडियो आपके सामने आएगा। वहाँ पे हमने जो हमारे चैनल के मेंबरशिप प्लान है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, तो आपके नीड के हिसाब से आप रिस्पेक्टिव प्लान ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं डायरेक्टली चार्ट ओपन करता हूँ और चार्ट के जरिए समझ लेते हैं। अभी दोस्तों, यहाँ पे पहले मैं आपको चार्ट सेटअप बता दूं और फिर हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे CESC का चार्ट लिया है, ये डेली चार्ट है और ये कैंडलस्टिक चार्ट है। अभी चार्ट के ऊपर हमने यहाँ पे दो मूविंग एवरेजेस ड्रॉ किए हैं। एक सिंपल मूविंग एवरेज है 5 का और दूसरा सिंपल मूविंग एवरेज है 13 का। 5 का मूविंग एवरेज ग्रीन कलर में है, 13 का मूविंग एवरेज यहाँ पे रेड कलर में है। राइट, यहाँ पे जो लाइन्स है वो उस तरह से हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। नीचे हमने वॉल्यूम भी लिया है।
राइट। तो यहाँ पे जो दो मूविंग एवरेजेस हमने लिए हैं, ऐसा नहीं है कि यही लेने चाहिए, आप अलग अलग मूविंग एवरेजेस के साथ भी कर सकते हैं। यानी कि कोई 50 का सिंपल मूविंग एवरेज लेता है और 200 का SMA लेता है और उसके क्रॉसओवर पे भी ट्रेड करता है। तो अलग अलग मूविंग एवरेजेस के साथ आप अलग अलग स्ट्रेटजीज बनाकर उसके क्रॉसओवर पे ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये दो मूविंग एवरेजेस लिए हैं, आप अलग भी ले सकते हैं। अभी जैसे कि ये दोनों भी मूविंग एवरेज देखेंगे तो दोनों भी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है, राइट। एक अभी हमने डेली चार्ट ओपन किया है तो एक 5 डे का सिंपल मूविंग एवरेज है और ये 13 डे का है। यानी कि लास्ट ये 5 जो है वो लास्ट 5 डेज का एवरेज आउट कैलकुलेट करेगा और ये जो 13 है वो लास्ट 13 कैंडल का एवरेज लेकर उसको कैलकुलेट करेगा, राइट। तो इस तरह से हमने दोनों भी शॉर्ट टर्म के मूविंग एवरेज लिए हैं। अभी इसके क्रॉसओवर पे किस तरह से हमें ट्रेड करना चाहिए, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। तो पहले तो आपको इसके डिसएडवांटेजेस बता दूं मैं आपको। अभी पहला एडवांटेज है मूविंग एवरेज का या मूविंग एवरेज क्रॉसओवर का, कि अगर कोई भी चार्ट साइडवे में रहता है, साइडवे ट्रेंड में रहता है, तो हमें बहुत सारे गलत सिग्नल मिल जाते हैं और वहां पे मूविंग एवरेज वर्कआउट नहीं होता, मैक्सिमम टाइम पे हमारा स्टॉप लॉस ही हिट होता है, राइट। यानी कि मूविंग एवरेज तो एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है, लेकिन अगर मार्केट में ट्रेंड ही नहीं रहेगा, मार्केट पूरा साइडवे में रहेगा और उस तरह के मार्केट में अगर हमें मूविंग एवरेज के जरिए कोई सिग्नल मिलते तो वहां पे मैक्सिमम टाइम पे हमारे स्टॉप लॉसेस हिट होने के चांसेस रहते हैं। तो ये एक पहला प्रॉब्लम है मूविंग एवरेज का। सेकंड उसका डिसएडवांटेज अगर हम देखेंगे तो ये सिचुएशन हमने यहाँ पे कुछ सिचुएशन बना के रखी, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन पहले उसका जो प्रॉब्लम है वो देख लेते हैं। अभी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ट्रेड हमारा सक्सेसफुल हुआ था, लेकिन यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम हुआ था। यहाँ पे देखेंगे तो ये कैंडल पे हमें क्रॉसओवर मिल गया, उसके बाद ये दिन का क्लोजिंग होने के बाद हमने ये कैंडल पे पोजीशन बनाई। तो ये कैंडल पे पोजीशन बनाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टॉक में मूवमेंट ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक आई है और हमने यहाँ पे एंट्री की। तो मूविंग एवरेजेस का जो क्रॉस ओवर रहता है वहां पे अगर हम एंट्री लेते तो जनरली हमारी एंट्री लेट हो जाती है, ऑलरेडी स्टॉक में मूवमेंट आती है और हम उसमें लेट एंट्री कर लेते हैं, तो वहां पे रिस्क रिवॉर्ड मिलने की संभावना बहुत ही कम रहती है। तो ये एक इसका प्रॉब्लम है। और सिमिलरली आपको उसमें एग्जिट भी करना हो तो एग्जिट का भी सिनेरियो हमें थोड़ा लेट मिल जाता है, यानी कि लेट एंट्री और लेट एग्जिट हो जाता है। यानी कि लेट एंट्री होगी तो स्टॉक में बढ़ोतरी होने के बाद हम एंट्री करेंगे और लेट एग्जिट यानी कि स्टॉक में फिर ऊपर जाने के बाद बहुत सारा नीचे आएगा और वो वहां पे हम एग्जिट करेंगे। तो कुल मिलाकर जो डिस्टेंस रहता है हमें बहुत ही कम मिलेगा और हम कम प्रॉफिट कमाएंगे। तो ये एक इसका सेकंड प्रॉब्लम रहता है। तो ये दो इसके डिसएडवांटेजेस है, इसमें और भी रहेंगे लेकिन यहाँ पे मैं ये दो तक ही सीमित रखता हूँ, राइट। तो अभी जनरली कैसे रहता है दोस्तों, अभी बाय सिग्नल सेल सिग्नल कब बनेगा, जब भी शॉर्टर टर्म मूविंग एवरेज लॉन्गर टर्म के मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा ऊपर के साइड में तो हमें बाय सिग्नल मिलता है और उसके ऑपोजिट सेल सिग्नल मिलता है। यानी कि जब भी 5 का मूविंग एवरेज 13 को क्रॉस करेगा ऊपर के साइड में, यानी कि यहाँ पे हम देखेंगे तो ग्रीन लाइन रेड लाइन को जब भी ऊपर के साइड में क्रॉस करेगी तो हमें बाय सिग्नल मिलेगा और जब भी ग्रीन लाइन रेड लाइन को निचले साइड में क्रॉस करेगी तो हमें सेल सिग्नल मिलेगा, राइट। तो इस तरह से हम इसकी ट्रेडिंग करते हैं। अभी ये ट्रेडिंग के बारे में हो गया, स्ट्रेटजी के बारे में हो गया और उसी के साथ उसके डिसएडवांटेजेस के बारे में भी हो गया। अभी इसकी ये फिर भी वर्कआउट तो होते हैं लेकिन ये कुछ प्रॉब्लम्स भी है उसके। अभी थोड़ी हमारी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है उसको इम्प्रूव करने के लिए या तो उसकी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए हम इसमें थोड़ा दो तीन चीज़ों का मिलाकर इसमें कॉम्बिनेशन करके इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो थोड़ा बेहतर हो जाता है। तो उसमें पहली चीज़ तो हो जाती है जैसे कि मूविंग एवरेज ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है, तो ट्रेंडिंग मार्केट में अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे हमें पैटर्न सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ से देखेंगे तो ये पूरा डाउन ट्रेंड पे था, यहाँ पे क्रॉसओवर मिल गया और पूरी तरह से अप ट्रेंड में चला गया। तो इस तरह के ट्रेंडिंग मार्केट में अगर हम ट्रेड करेंगे तो एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, ये पहला पॉइंट हो जाता है। अभी सेकंड पॉइंट, जब भी हमें इसके क्रॉसओवर पे ट्रेड करना हो तो हम जो चार्ट पे सपोर्ट बनते रहते हैं या तो रेजिस्टेंस बनते रहते हैं उसको मिलाकर अगर हम ट्रेडिंग करेंगे तो हमारी एक्यूरेसी और भी बढ़ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे मैं बताता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए ये कैंडल पे हमें क्रॉसओवर का सिग्नल मिल गया। ये कैंडल पे क्रॉसओवर का सिग्नल मिलने के बाद यानी कि ग्रीन लाइन ने रेड लाइन को क्रॉस किया ऊपर के साइड में, ये कैंडल खत्म होने के बाद हमें समझ में आ गया तो ये कैंडल में हमने पोजीशन बनाई। वैसे तो एंट्री तो हमारी लेट हो रही है लेकिन फिर भी हमें ट्रेड करना है तो हम ट्रेड को थोड़ा
कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पे भी ये इसने लो बनाया था वहाँ पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्कआउट करेंगे जैसे कि हमने यहाँ पे की थी, और पूरा हिस्टोरिकल चार्ट हम देखेंगे और वहाँ पे देखेंगे कि जो भी हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन मार्कआउट की थी वो ट्रेंड लाइन प्रीवियसली किस तरह से वर्कआउट हुई है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे वो दायरे में रुक गया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, फिर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पे भी, राइट। तो बहुत बार ये लाइन ने एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्कआउट किया, तो ये अच्छी खासी सपोर्ट लाइन है और वहां से ये स्टॉक रिवर्स आया है और मूविंग एवरेज ने भी क्रॉस ओवर दिया है। तो हमें यहाँ पे थोड़ा कंफर्मेशन बनता है और इस तरह का कंफर्मेशन लेकर अगर हम ट्रेड करेंगे तो पहले तो ट्रेंडिंग मार्केट था, डाउन ट्रेंड में था, ट्रेंड चेंज हुआ, अप ट्रेंड में चला गया, उसके बाद सपोर्ट भी लिया, क्रॉस ओवर भी हुआ। तो ये दो तीन चीज़ों को जब भी हम मिलाएंगे तो थोड़ी हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। अब यहाँ पे ऊपर का भी सिनेरियो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको समझ में आएगा, यहाँ पे भी हमने हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन मार्कआउट की है। तो ये भी लाइन बहुत ही अच्छे से, अगर हिस्टोरिकल चार्ट देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्कआउट हुई थी, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, राइट, बहुत सारी जगह पे आपको मिल जाएगा। तो वो लाइन हमने मार्कआउट की, यहाँ पे पूरा साइडवे में मार्केट था, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमें मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर मिल गया और क्रॉसओवर मिलने के बाद हमने यहाँ पे थोड़ा इंडिकेशन देख लिया कि ये सपोर्ट को भी ब्रेक डाउन दिया है और क्रॉसओवर भी हुआ है और उसके बाद इसमें अच्छा खासा फॉल भी आने लगा, राइट। तो इस तरह की सिचुएशन में मूविंग एवरेज अच्छी तरह से वर्कआउट होते हैं, यानी कि जो कि उसके दो डिसएडवांटेजेस मैंने बताए कि ये साइडवे में नहीं वर्कआउट करेगा और लेट एंट्री और लेट एग्जिट हमें मिल जाएगा। ये उसके दो डिसएडवांटेजेस है, और भी हो जाएंगे लेकिन यहाँ पे मैं दो बता रहा हूँ। और उसमें अगर हमें थोड़ी अच्छी तरह से ट्रेडिंग करनी हो तो हमें तीन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि ट्रेंडिंग मार्केट में हमें ये क्रॉसओवर को इस्तेमाल करना है, मूविंग एवरेज को इस्तेमाल करना है, हमें सपोर्ट के साथ ट्रेड करना है, देखना है कि सपोर्ट को किस तरह से वो फॉलो कर रहा है, उसको रिवर्सल का सिग्नल दे रहा है, उसे ब्रेकआउट दे रहा है, वो देखना है, और उसी के साथ जो क्रॉसओवर बन रहा है वो क्रॉसओवर कितना वैलिड बन रहा है, राइट, तो वो देखना है। और वो तीन चीज़ों के साथ जब भी हम कंफर्म करेंगे तो थोड़ा बेटर ट्रेड हमारा ये हो जाएगा। तो अगर आप मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर के साथ ट्रेड करते होंगे तो खाली उसको देखने के बजाय आप थोड़े अदर चीज़ों को भी देखेंगे तो आपका ट्रेड थोड़ा बेहतर हो सकता है। जैसे कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में मैंने बताया, उसी के साथ आप अदर भी इंडिकेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि RSI होगा, सुपर ट्रेंड रहेगा, राइट, अलग अलग इंडिकेटर्स रहते हैं, उसका भी आप इस्तेमाल करके ट्रेड को कंफर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको ज़रूर फायदा हुआ होगा। दोस्तों एज ए डिस्क्लेमर, इस चैनल पे हम जो भी डिस्कस करते रहते हैं वो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज़ है, तो आप इसे एजुकेशनल पर्पज़ ही ले लीजिएगा, इसको देखकर आप प्लीज़ ट्रेड मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।